जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और जिसमें हुआ था कि लेसन 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे और लेसन 4 आज पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वदेशी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे और उसको क्या करेगा, प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आपको एक वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करें और शेयर करें, अन्यथा आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का करना आपको बारीकी से देखनी है और देखने के बाद अगर एक भी सवाल छूट गया तो कमेंट में कर देना कि हाँ सर सवाल छूट गई। वीडियो को हम बच्चों का करेंगे डिलीट कर देंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है बच्चों? स्वदेशी। और स्वदेशी के लेखक कवि कौन है? कवि है हमारे प्रेमघन जी। तो प्रेमघन जी किसके कवि है? तो सब आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कवि परिचय देते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आती है कवि का जन्म कब हुआ, इनके कौन कौन मतलब नाटक है, रचनाएं वगैरह वगैरह क्या क्या लिखे हैं, यहां से सवाल आती है। तो यहां से आते हैं, तो इसलिए आप क्या करें कि पहले कवि परिचय को समझे बहुत बारीकी से। इसके बाद एक भी एकदम चैलेंज करते हैं कि 2024 में एक भी सवाल अगर यहां से छूट जाए तो फिर बच्चों बता देना। तो चलिए बिना बकवास किए सीधे आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है? स्वदेशी। स्व मन होता है अपने और देशी मन देश, यानी यहां से राइटर यानी सॉरी बार बार राइटर बोला जा रहा है, इसके कवि प्रेमघन जी जो है अपने देश के बारे में इस कविताएं के में यानी दोहा है, तो इस कविताएं में क्या किए हुए लिखे हैं कि हमारा देश में क्या क्या हो रही है, सब कैसा भेषवासा हो रहा है। तो चलिए पहले कवि परिचय देखते हैं। तो कवि परिचय में सबसे पहले देखते हैं कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो प्रेमघन का पूरा नाम है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो सवाल पूछे कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? आंसर टिक करना बच्चों, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। दूसरा है किस युग के कवि थे, माने प्रेमघन जी जो किस युग के कवि थे? तो आंसर टिक करना बच्चों, भारतेंदु युग के। यानी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1855 ईस्वी में। कहा? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। यानी इनका जन्म हुआ था कहां? कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी। कहां सर? मिर्जापुर। कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो सवाल कैसा आएगा सर परीक्षा में? पूछे कि जे प्रेमघन का जन्म कब हुई? आंसर टिक करना बच्चों, 1855 ईस्वी। कहां? आंसर करेंगे मिर्जापुर। कौन राज्य में? आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश। यहां तक बात क्लियर है। अगला देखिए करें इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 1922 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में। ठीक है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। सवाल पूछेगा कि प्रेमघन जी जो है किनको अपना आदर्श मानते थे? आंसर टिक करना बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी कि प्रेमघन जी जो है किनको आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऐसा आदर्श क्या होती है? आदर्श का मतलब हर व्यक्ति को एक अपने जीवन में आदर्श होती है। आदर्श का मतलब महान, जिसको आप सबसे ज्यादा बात मानते हैं। तो इसी प्रकार प्रेमघन के भी जीवन में एक आदर्श थे, उनका नाम था क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां तक बात आप समझ पाए। इसके बाद का प्रेमघन ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किए थे। यानी प्रेमघन भारत के विभिन्न जगहों पर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किए थे। भ्रमण करने का मतलब सर घूमे थे, यानी कि घूमे थे चार भारत में। आगे देखिए फिर अगला पॉइंट करें कि 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। सवाल करेगा कि 1874 ईस्वी में प्रेमघन ने कौन समाज की स्थापना किया था? आंसर करना बच्चों, रसिक समाज। रसिक समाज की स्थापना कहां किया गया था? आंसर टिक करेंगे हम, मिर्जापुर। यहां तक बातें समझ में आई। करें साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन में सभापति भी रहे थे। यानी कि प्रेमघन जी जो है कलकत्ता अधिवेशन में सभापति भी रह चुके थे। सवाल करेगा कि किस अधिवेशन में प्रेमघन जी सभापति रह चुके थे? तो आंसर टिक करेंगे बच्चों, कलकत्ता अधिवेशन। यहां तक बात समझ में आए। फिर कह रहे कि साहित्य सम्मेलन में तो देख लिया हम। इनकी देखिए रचना कौन कौन है, मेन रचना कौन कौन है? प्रेमघन सर्वस्व। इनकी रचना कौन है? प्रेमघन सर्वस्व। तो सवाल करेगा कि जे स्वदेशी जो है कहां से संकलित है? आंसर टिक करना बच्चों, प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संकलित है।
ठीक है। यहां तक प्रेमघन क्या थे? तो प्रेमघन एक नाटककार थे, माने नाटक लिखा करते थे। इसके साथ साथ ही कवि थे, माने कविताएं लिखते थे। इसके साथ साथ निबंधकार भी थे, यानी निबंध लिखा करते थे। इसके बाद समीक्षक भी थे, यानी इनके पास 4 प्रकार के गुण थे: नाटककार, कवि, निबंधकार, समीक्षक। यहां तक बात समझ पाए? अगला देखिए बात, इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन है? दोनों सवाल वाला भी है बच्चे, इसलिए बारीकी से देखिए। इनके प्रसिद्ध नाटक है प्रयाग रामगमन, पहला है प्रयाग रामगमन, और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है भारत सौभाग्य। पहला है प्रयाग रामगमन और दूसरा है भारत सौभाग्य, यानी इनके 2 नाटक है। ठीक है। 10वां क्या है कि प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य की रचना की है। सवाल करेगा कि प्रेमघन जी जो है कैसा को रचना किए थे, तो आंसर टिक करेंगे हम, जीर्ण जनपद नामक एक काव्य की रचना किए थे। तो सवाल करेगा कैसा सर? सवाल करेगा कि प्रेमघन ने किसकी रचना किए थे, कैसा कौन काव्य की रचना किए थे? प्रेमघन कैसी काव्य की रचना किए थे? तो आंसर मारेंगे जीर्ण जनपद काव्य की रचना किए थे। ठीक है, जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण किए थे। और इस जीर्ण जनपद जो है इसमें ग्रामीण जीवन के बारे में एकाक्य थे कि वर्णन किए थे। यहां तक बात समझ में है? कह आदम कदामनी पत्रिका मासिक तथा नागरी नामक साप्ताहिक, यानी कि इनकी कौन कौन पत्रिका है बच्चों? एक है आदम कदामनी पत्रिका और दूसरा है मासिक तथा नागरी नामक साप्ताहिक। ठीक है, फिर से देखिए इनकी कौन कौन पत्रिका है बच्चों? आदम कदामनी पत्रिका और दूसरा है मासिक तथा नागरी नामक साप्ताहिक, यानी 2 पत्रिका है। इनकी रचना कैसा है? इनकी जो रचना हुई थी वो रचना 2 भाषा में हुई थी। पहला है ब्रज भाषा एवं दूसरा है अवधी भाषा, यानी जो भी कविताएं लिखा करते थे ये 2 भाषा में लिखा करते, पहला ब्रज भाषा में और दूसरा अवधी भाषा में। यानी ये जो है कविताएं लिखते थे 2 भाषा में, पहला के बोलते हैं ब्रज भाषा और दूसरा जो था अवधी भाषा। यहां तक समझे? इसके साथ ही खड़ी बोली का प्रयोग किया करते थे। अवधी और ब्रज भाषा था, इसके साथ ही कभी कभी देखें कविताएं में कि इनकी खड़ी बोली का भी उसमें क्या किया था कि प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, यहां तक समझ पाए? काव्य में कहा था लोकोन मुक्त रहता था, यानी कि काव्य में कहा थे कि लोकोन मुक्त रहते थे। अगला कह रहा स्वदेशी, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। सवाल करें कि स्वदेशी जो है कहां से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। बात समझ में आए ना? अगला पॉइंट करा कि इनके दोहे को चाहिए नव जागरण का स्वर मुखरित होता है। इनके जो दोहे हैं वो नव जागरण का स्वर मुखरित। तो यहां तक आप देख लिए किसे इनकी रचना कौन कौन है? इनकी रचना जो होती थी बच्चों ब्रज भाषा में और दूसरा है इनकी रचना अवधी भाषा में। ठीक है, यहां तक कुछ पत्रिका था, पत्रिका आप देख रहे थे। एक पत्रिका है आदम कादामनी पत्रिका जो मासिक था, आदम कादामनी पत्रिका जो कैसा था बच्चों? मासिक। और दूसरा कविताएं थे नागरी नामक साप्ताहिक। ठीक है, इसके इनकी भाषा देखिए कि इनकी भाषा ब्रज भाषा थी एवं अवधी भाषा थी, यानी ब्रज भाषा व अवधी भाषा। इसके साथ ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, यानी कभी कभी खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, ये इनकी काव्य में यानी इनकी कविताएं में लोकोन मुक्त रहता था। इनकी काव्य में सवाल आया कि जो प्रेमघन की जो काव्य है ऐसा कैसा काव्य है? तो आंसर टिकाना बच्चों लोकोन मुक्त रहता था। यह स्वदेशी जो कविताएं हैं स्वदेशी कहां से लिया गया है? आंसर टिक करेंगे प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ठीक है, इनके दोहे नव जागरण का स्वर मुखरित होता है। इनके दोहे जो है बच्चों नव जागरण का स्वर मुखरित होता है। ठीक है ना? ये लिख दिया ऐसे ही कि एग्जाम 2024 में छपेगा भाई सोनू सर 30 तारीख 8/2023 को वीडियो बन रही है। एक है कि साम्राज्यवाद तथा समानतावाद का विरोध किए थे, यानी कि प्रेमघन जी जो है समानतावाद और साम्राज्यवाद का विरोध किए थे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद उतार लीजिएगा, जिससे कहा होगा कि यहां से सवाल बहुत छपता है। अब हम आपको किताब को एक एक लाइन पढ़ के समझाते हैं, किताब को बारीकी से समझिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड होते हैं। आशा है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो
तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए सीधे आते हैं किताब की एक एक दोहे पर। पहला दोहा देखिए, चैप्टर क्या है बच्चों? स्वदेशी। बारीकी समझिएगा, मजा आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या करें, प्रेमगंज जी कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश इंडिया के लोग इंडिया में हैं, फिर भी इंडिया के न तो रहन सहन, पहनावा, ओढ़ना, बिछौना, मतलब जो भी चीज है, खान पान, चाल चलन, ये सब बच्चों विदेश वाला हो गया। तो चलिए देखते हैं, टाइम कहा ज्यादा पास करें। पहला देखिए, अच्छा इसमें कितने दोहे हैं? 10 दोहे। पहला कह रहा है कि सब विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा। यानी कवि कहना चाह रहे हैं कि सब विदेशी वस्तु नरे, यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं जो सब विदेशी हो गए हैं। गति रति रीत लखात, सब रीति रिवाज, गति चाल चलन सब विदेशी हो गए। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शाते, यानी भारतीयता भारत में एक ठोप भी दिखाई नहीं दे रही है। पहला चीज में करें, यानी चाल चलन, रहन सहन, यानी सब जो है बच्चों विदेश हो गया है। यानी भारत में कुछ भी तनी सुन भी दिखाई नहीं देता है भारत वाला चीजें। अगला देखिए, करे मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधौ के ये है क्रिस्तान। दूसरा में कहना चाह रहे हैं कि मनुज यानी कि भारत के लोग को अगर देखिएगा तो देखने के बाद अब पहचान नहीं सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिस्तान है, कि कौन किधो है। बच्चों पहले जो है लोग पहचानते थे, जैसे मुस्लिम है तो बुर्का पहना करते थे, हिंदू है वगैरह वगैरह ड्रेस पहना करते थे। वही कह रहे हैं कि अब हिंदू मुसलमान कोई को भी देखिएगा तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगी। दूसरा देखिए, तीसरा कह रहा पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाए। ये बच्चों कहना चाह रहे हैं कि सब विद्या जो है, जो पढ़ाई जो है सब प्रदेश की हो रही है, मैंने सब हम लोग ज्ञान सीखते हैं प्रदेश की पढ़ाई लिखाई। तो ये कह रहे पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाए। यानी सब विद्या जो है प्रदेश की पढ़ रहे हैं। इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग, अंग्रेजी सीखते हैं, सुबह शाम बोलते हैं हाय गुड मॉर्निंग जानू, बोलते हैं कि नहीं? ये हिंदी है नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, टाटा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइन डे, ये सब अंग्रेजी पढ़ाई है। और उसके साथ क्या कर रहे हैं हम लोग? चाल चलन भी सब बदल दे रहे हैं। कैसे? प्रदेश की। अगला देखिए, ठठे विदेशी ठाठ सब बनो देश विदेश, सपने हो जिनमें न कहूं भारतीय तालेश। यानी कहने जा रहे हैं ठठे विदेशी ठाठ सब, मैंने ठाठ बाट पहनावा ओढ़ना सब विदेशी हो गया है। सपने हो जिनमें न कहूं भारतीय तालेश, यानी सपना में यानी थोड़ा सा भी भारतीयता दिखाई नहीं देती है, यानी सब विदेशी हो गया है। ठीक है ना? अगला देखिए, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कहना चाह रहे कि बोली सकत हिंदी नहीं, यानी हिंदी नहीं बोलता है, अब मिले हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी बच्चों कहना चाह रहे हैं कि अब इंडिया के लोग जो है हिंदी नहीं बोलते हैं, और लेकिन हिंदू लोगों से बोल रहे हैं वो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब, जैसे में आप पढ़े लिखे हैं, देहात में जाइएगा, तब देहात में जाने के बाद हम बोलिएगा इंग्लिश में कि खा लिए दादी जी, खा लिए मामा जी, मतलब अच्छा नहीं लगता है। जब देहात में जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं जैसे आपसे हिंदी में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो हम लोग ठेठ मगही कस तो ऐसे बात किया करते हैं। तो वही करें कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। में बोलते भी सब इंडिया के लोग ही बोलते हैं इंग्लिश में। और खान पान जितना चाउमीन बर्गर पिज्जा तीजा सब कैसा है बच्चों? चाइनीज है, विदेशी है। तो ये कह रहे हैं कि बोलते हैं भी सब इंग्लिश, खान पान भी सब इंग्लिश, अंग्रेजी। कह रहा अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन, गाड़ी, बसन कपड़ा, वेश भेषभूषा, रीति रिवाज, चाल चलन, रुचि, गृह घर, सकल, चेहरा, यानी कहने का मतलब सब हम लोग धीरे धीरे अंग्रेजी अपना रहे हैं। देखिएगा अब हम लोग जींस पहनेगा, उटांग करा लेगा जींस में, ये इंडिया के है नहीं, ये प्रदेश की है। तो वही कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ऐसा कुछ लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात। यानी कि हिंदुस्तान के नाम सुनकर हिंदुस्तान के ही लोग क्या करते हैं? घिनाते हैं, लजाते हैं। भारतीय सब वस्तु कहां चले गए? हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ऐसा कुछ लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात।
यानी हिंदुस्तान के नाम सुनकर लोग हिंदुस्तान के ही लोग क्या करते लजाते हैं और भारतीय वस्तु से ही घिनाते हैं। भारत की जो वस्तुएं हैं उस वस्तु को देख देख के भारत के लोग क्या करते हैं, घिनाते हैं, उनको बुरा लगता है कि खराब चीज है। अगला देखिए, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। यानी हम बाजार गए, मार्केट गए, तो मार्केट में जितना वस्तुएं दिखाई दे रही है बच्चों वो सब विदेशी दिखाई दे रहा है। देखिएगा दीपावली में चाइनीज बॉल, चाइनीज भुक भाकवा बॉल, ये सब विदेशी है। तो वही करें कि जब हम बाजार गए तो वहां भी माल यानी वस्तुएं जो है विदेशी दिखाई दे रही है। अगला देखिए, अब नेताओं के बारे में कर रहे हैं प्रेमघर जी, जिनसे संभल सकत नहीं तनिका धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। करें कि जिनसे ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है, जिनसे अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है, वो हमारे देश को क्या विकास करेगा, उनसे देश की विकास नहीं होगी। अगला देखिए, दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चार हो बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने टापली। यानी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग देखिए गांव देहात में कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके 4-5 वो चमचे होते हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी उनकी प्रशंसा करते हैं, झूठे बड़ाई करती है और उनको कुछ मिलता नहीं, बस झूठे ऐसी बड़ाई करते रहते हैं। उन्हें लेखक जो है डाफलित कहते हैं। तो एक वीडियो है जी, कविताएं समाप्त होती है, यानी कि